ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। कई भक्त नए भी ज्वाइन हुए हैं, उनका भी स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को एक उपमा दी, एक पदवी दी। वो क्या था? नाम आचार्य, नाम के आचार्य। क्यों ऐसा उन्होंने दिया? क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन, एवरी डे, रोज 3 लाख भगवान के नाम जपा करते थे। 3 लाख नाम का अर्थ है 192 राउंड्स, 192, 192 राउंड्स माला जप करते थे हरिदास ठाकुर। नियर अबाउट करीबन वो जप करने के लिए 24 घंटा लगता था। और हरिदास ठाकुर कभी कभी ऐसे कहते हैं, नीलाचल में जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन उनके प्रसाद की व्यवस्था करते थे। दर्शन लेकर जगन्नाथ मंदिर से जब प्रसाद लेके आते थे तो हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे और फिर अपने गंभीरा में चले जाते थे। कभी कभी गोविंद, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है गोविंद दास, उनके हाथों से प्रसाद देकर फिर जाते थे। तो हरिदास ठाकुर जब वृद्ध हो गए तो 192 राउंड्स मतलब जप करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। तो गोविंद जब प्रसाद लेके गए तो उन्होंने कहा कि आज मैं प्रसाद नहीं ग्रहण कर पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे माला कंप्लीट नहीं हुए। आप समझते हैं इसका अर्थ क्या है? हम 16 राउंड जो हमें प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, वो कंप्लीट किए बिना भी हम कई बार अनाज खा लेते हैं, मतलब खाने की इच्छा होती है। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है कि हरिदास ठाकुर जब तक अपने राउंड्स कंप्लीट नहीं करते, अपना जप संख्या जो है पूरा नहीं करते, तब तक वो खाते नहीं थे। तो जब गोविंद दास ने चैतन्य महाप्रभु को जब जाकर बताया कि हरिदास ठाकुर अपने जब तक कंप्लीट नहीं करते, पूरा नहीं करते, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़े चले आए वहां पे और कहने लगे कि हरिदास ठाकुर, हे नामाचार्य, आप प्रसाद ग्रहण करो। आप वृद्ध हो गए हो, इसलिए ये नहीं होता है। मतलब पहले तो कहा चैतन्य महाप्रभु ने, क्यों, क्या हुआ, आपका तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे एक रोग है। क्या है वो रोग? तो कहने लगे, मैं, मेरे राउंड्स जो है, मेरे जप जो है, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आप अपना जप कम करो और अपना अनुभव जो है
जप के माध्यम से जो आपने अनुभव किया है भक्ति मार्ग में, वो अन्यों को प्रचार करो। इस तरह से उन्होंने शिक्षा दी थी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा। तो यहाँ दो शिक्षा लेने की अत्यंत आवश्यक है। एक तो ऐसा कहा जा रहा है, एनी हाउ दिस इज नॉट फोर्स, बट एक जप के प्रति आकर्षण जो है हमारा, तभी लगाव उत्पन्न होगा। हम तो जप करते करते भी खाते रहते हैं और पीते रहते हैं, और मुंह भी शायद साफ नहीं करते, कभी कभी ऐसे ही जप करते रहते हैं, खाते रहते भी और जप भी करते रहते हैं, विच इज नॉट गुड। जप के प्रति, हरिनाम के प्रति अगर आकर्षण डेवलप करना है, अट्रैक्शन डेवलप करना है, तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए सुबह ही अगर जप हमारा पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर भूख लगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ गया ना? तो 9 बजे हम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उसे कंप्लीट कर कर हम कुछ खाए पिए। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ये भी कह रहे हैं, ये भी सिखाना चाहते हैं कि जब का हमारा अनुभव जो है, हमने जो अनुभव किया है जब करते समय, वो अन्यों को भी विस्तार करना है, उसे बताना है, प्रचार करना है कि भगवान का नाम कितना सुख और आनंद देता है, दुखी होते हुए भी कितना आध्यात्मिक सुख का अनुभव कराता है। तो इस हरिदास ठाकुर के इस लीला से हमें ये मतलब समझ में आता है कि आकर्षण, भगवान के नाम के प्रति अगर आकर्षित होना है तो कुछ बहुत नियम जो है चुस्त पालन करने पड़ेंगे, तब तक आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि अगर हम भगवान के नाम को लाइटली लेंगे, ये भगवान है ऐसा नहीं समझेंगे, एक शब्द ध्वनि है ऐसे समझेंगे, तो कैसे हमारा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होगा? और आकर्षण नहीं होगा तो हम ज्यादा भी जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आकर्षण ही नहीं है। तो कैसे ज्यादा जप करेंगे? तो ज्यादा जप नहीं करेंगे तो हम रस के स्तर पर कैसे आएंगे? जब हम जप में परिपूर्ण हो जाते हैं, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है, जप में इतने मतलब नाम के प्रति उनका इतना आकर्षण था कि 24 आवर्स वो जप करते थे। और रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ उसका? उसका रिजल्ट ये मिला कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें ऐसा प्रतिसाद दिया कि उनके अंतिम समय में, हरिदास ठाकुर के अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में, हाँ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों को बुलाकर, हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, हाँ, अपना आखिरी समय था उनका, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाया और उनके सामने कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु जो है, हाँ, स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर जब उन्होंने अपना अंतिम श्वास छोड़ दिया, हाँ, उस शरीर को लेकर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। और ऐसे तो हरिदास ठाकुर जो है भगवान के दर्शन, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते करते अपने प्राण को त्यागा। इतना ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण उनके हृदय पर रख दिए थे। कितने बड़े भाग्यशाली!
और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से मिट्टी निकाले और हरिदास ठाकुर के शरीर को मिट्टी निकाले और हरिदास ठाकुर के शरीर को लेके गए समंदर में। वहां पे उनको स्नान कराया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्नान कराए हरिदास ठाकुर के शरीर को और डिक्लेयर किए जो भी इस समंदर में स्नान करेगा आगे चलकर उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जगन्नाथपुरी में समंदर है, तो वहां पे हरिदास ठाकुर की वहां पे समाधि भी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने फिर जो गड्ढा गाड़ा था उनके लिए समंदर के तट पर, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने शरीर को छोड़ा, हरिदास ठाकुर के शरीर को ये किया और ऊपर से सब दफनाया, मतलब ऊपर से सब सैंड डाले और कई भक्तों ने इस सेवा का लाभ उठाए। कई भक्तों ने फिर रेती डाल दी। इस तरह से हरिदास ठाकुर की समाधि बनी। समाधि बनने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना उपवस्त्र फैलाकर लोगों से माधुकरी मांगने लगे। हरिदास ठाकुर का अंतिम समय में, मतलब अंतिम यात्रा के समय सभी को खिलाने की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु को सभी को प्रसाद खिलाने की इच्छा थी। फिर स्वयं वो मांगे, अनाज इकट्ठा किए, पता नहीं क्या क्या व्यंजन इकट्ठा किए, सब्जियां इकट्ठा किए, प्रसाद बनाकर, बढ़िया सा प्रसाद बनाकर सभी को चैतन्य महाप्रभु ने खिलाया। These are the results of pure chanting, कि स्वयं भगवान सेवा किए हरिदास ठाकुर का। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम अर्जित हुआ। हम एक सेवा करते हैं तो वी वांट क्रेडिट फॉर दैट, इजंट इट? एक छोटी सी सेवा करते हैं तो मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? मैंने इतना पैसा दिया था, ये किया, मैंने कुकिंग किया था, मैंने ये किया था, मैंने स्टेज किया था, मेरा नाम क्यों नहीं आया? जब हम इच्छा करते हैं क्रेडिट की, तो कैसे बैलेंस इकट्ठा होगा, कैसे प्रेम प्राप्त होगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बैंक में अगर हम 1000 रुपए डाले और वह 1000 रुपए बैलेंस है बैंक में और उसको क्रेडिट, उसको निकाल कर यूज करने का प्रयास किए, तो बैंक में तो बैलेंस 0 ही रहा ना। हाँ, अगर सपोज हम बैंक में बैलेंस डालते रहे, उसको लेने की इच्छा नहीं करे, तो अंतिम समय में इतना बड़ा वो अमाउंट हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक बैंक में हम सेवा करते रहना चाहिए। जब क्रेडिट लेते हैं तो बैलेंस खत्म हो जाता है। क्रेडिट लेते हैं, उसको निकाल कर फिर उसका भोग करते हैं, तो अंतिम समय में कैसे प्राप्त होगा प्रेम? तो हमें सिर्फ बैंक में बैलेंस रखते जाना चाहिए। सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्रेडिट की अपेक्षा ना करे, अभिलाषा ना करे, तो अंतिम समय में बहुत बड़ा अमाउंट प्रेम के रूप में हमें मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऑफ कोर्स, अगर अधिकारी व्यक्ति क्रेडिट देना चाहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारे हृदय में क्रेडिट लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अधिकारी व्यक्ति, गुरुजन कहो, अथॉरिटीज कहो, क्रेडिट देते हैं, दैट इज जस्ट टू इंस्पायर अदर्स टू डू सेवा। बट ऐसे क्रेडिट से क्रेडिट खत्म नहीं होता।
आपका क्रेडिट खत्म नहीं होता, इनफैक्ट और भी ज्यादा बैलेंस होता है, क्योंकि आपने किसी और को इंस्पायर किया है सेवा करने के लिए, कई और भक्तों को इंस्पायर किया है। बट हमारे हृदय में अगर क्रेडिट की अभिलाषा है, क्रेडिट की इच्छा है, so then you can enjoy credit also. Of course, that is not wrong thing. वो गलत है ऐसा नहीं है, बट कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? यस, आपने बैंक में बैलेंस रखा है, एंजॉय करने का भी आपका अधिकार है, इट इज नॉट रॉन्ग, बट जस्ट बैंक में डिपॉजिट करते रहे, डिपॉजिट करते रहे, डिपॉजिट करते हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तब बड़े अमाउंट में ये प्राप्त होता है, देन देयर यू कैन एंजॉय। द सेम वे, just deposit sevas in the spiritual bank, then see at the end how we will enjoy this. So यही हरिदास ठाकुर के उदाहरण से हमें प्राप्त होता है कि भगवान स्वयं जो है, उनके अंतिम संस्कार किए, उनके लिए माधुकरी मांगे, उनका समाधि खुद अपने हाथों से बनाया और सभी को खिलाए चैतन्य महाप्रभु से। तो हम समझ सकते हैं कि हरिदास ठाकुर का क्या पोजीशन। ऑफ कोर्स वो स्वयं ब्रह्मा है, बट ये सारे अधिकारी व्यक्ति जो है, वो ब्रह्मा कहो, शिव कहो, नारद कहो, सुखदेव गोस्वामी कहो, हमारे आचार्य कहो, दे आर, वो कोई साधारण लोग नहीं है, दे आर नॉट जनरल पीपल, दे आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। वो महान है, उन्हें इस सब की जरूरत नहीं है, फिर भी वो हमें सिखाने के लिए ये सारे चीज बताते हैं, ताकि हम किस तरह से भगवान का नाम का जप करें, किस तरह से सीरियस हो। अपने अंतिम समय भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभु मैं तो एक तुच्छ कुल में जन्म लिया था, मुसलमान के कुल में जन्म लिया था, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं, लेकिन देखो आप कितने कृपालु है, कि आप मेरे लिए सभी से कीर्तन करवा रहे हो, आपका दर्शन मुझे हो रहा है अपने अंतिम समय में। विनंती की चैतन्य महाप्रभु से हाथ जोड़कर, ऐसे समय भी हाथ जोड़कर रोते रोते विनंती करते हैं, प्रभु मेरा हृदय आपके चरण को स्पर्श करने का इच्छा करता है, तो कृपा कर कर आप अपने चरण मेरे हृदय पर रख दो। रोते रोते कह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके वो इच्छा को पूर्ति किए, अपने चरण उनके हृदय पर रखे, और देखते देखते हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते करते अपने शरीर को त्यागा और राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो महावदन्या है, थोड़ा भी करते हैं तो बहुत देते हैं, इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेगा। थोड़ा सेवा तो इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलते रहेगा, डिपॉजिट होते रहेगा। हम 1000 रुपए डिपॉजिट कर कर कुछ साल के लिए रखते हैं, तो उसका इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे डालोगे, वहां पे निकालोगे, यहाँ पे डालोगे, वहां पे निकालोगे, तो कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा? तो जस्ट गो ऑन डिपॉजिटिंग योर सेवास एंड सी द रिजल्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बताना चाहते हैं। ओके, सो चैंट सीरियसली, सर्व सीरियसली, क्रेडिट मिलता है, भगवान की इच्छा है, तो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वरना डोंट डिजायर फॉर क्रेडिट्स, यू हैव टू बैलेंस, डिपॉजिट करते रहो, डिपॉजिट करते रहो।
तो सीरियस चैंटिंग कीजिए, आचार्यों के चरित्र का या उनके लीलास का स्मरण कीजिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। उन लीलाओं से हमें समझ पाएगा कि हमारा पोजीशन क्या है, हम कैसे जप करते हैं, हम कितना सीरियस है, ये पता चलता है। तो हम भी उस तरह से सीरियस होने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज चैंट सीरियसली, चैंट मोर राउंड्स। समय मिलता है तो ज्यादा जप कीजिए, अच्छी तरह से जप कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।